अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट बहरिया सावन से मैं आपसे मुखातब हूँ। आपके चंद मिनट्स रुडन एनक्लेव के ऊपर बातचीत करने के लिए दरकार हैं। मुझे पता है कि और भी काफ़ी सारे लोग जो हैं रुडन एनक्लेव के ऊपर काफ़ी सारे क्लिप्स बनाते हैं, छोटी छोटी मूवीज़ बनाते हैं और वो अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देखते होंगे। चलें हम भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपके नॉलेज में ये तो होगा कि रुडन एनक्लेव की लोकेशन जो है वो बड़ी प्राइम है, वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकेशन तो बहुत बहुत अच्छी है और काफ़ी सारी इन्होंने लैंड भी एक्वायर की हुई है, तो काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, काफ़ी सारी जो बीच में जो कमियाँ कोताहियाँ जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो आपको बताएगा कोई नहीं, ना ही कोई बताता है। तो मैं चले चंद एक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले खूबियाँ जो आपको पता है वो तो ऑलरेडी आपको पता है, तो मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो खूबियों के साथ मुंसलिक हैं। नंबर एक, अडाला रोड के ऊपर है, तो एक्सेस जो है वो अडाला रोड के अलावा बहरिया 8 जो है वो बिल्कुल छोटी सी रोड है जिसके साथ एक्सेस है, और वो भी गोरखपुर से जाके। तो नेक्स्ट जो है आगे जो रोड जाती है वो जरार कैंप से होते हुए वो जाके चक्री रोड को चली जाती है। वो भी एक एक्सेस है लेकिन वो बहुत लॉन्ग एक्सेस है। थर्ड जो एक्सेस है वो रावलपिंडी रिंग रोड है जो इसके अंदर से गुजर रही है, और उसके इंटरचेंज अडाला रोड के ऊपर मौजूद है। तो ये तो इसकी खूबियाँ हैं। तो अगर ये इन्होंने चक्री रोड के ऊपर अपना जो ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च करने लगे हैं उसके साथ लिंक कर लिया तो अंदर से भी एक रोड बनेगी डेफिनेटली। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो जहाँ तक बात है अभी की, तो इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इनके पास ज़मीन भी काफ़ी सारी है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो फाइल्स हैं वो ओवर सेलिंग की हुई है। अभी उस ओवर सेलिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी वजह से जो मार्केट डाउन हुई है, जो रिबेट में गई हुई है, उसको कैसे कवर किया जाए, ये वो चंद एक वजूहत थी जिसकी वजह से इनकी सोसाइटी की जो रेट्स है वो दिन ब दिन गिर ही रहे हैं। कभी 2-4 दिन ऊपर जाते हैं तो फिर 4 दिन उससे डबल नीचे आ जाते हैं। इन्वेस्टर मायूस हो चुका हुआ है। जो मिनी डीलर्स होते हैं, जो मिड डीलर्स होते हैं, मिड टीयर कमांड होती है, वो बीच में से गायब हो चुके हुए हैं। तो अभी चंद एक इन्वेस्टर्स हैं जो फंसे हुए हैं, चंद एक वो डीलर्स हैं जो जिनके पास पैसा ज़्यादा वो कमा लेते हैं, या चंद एक फ्रीलांसर्स हैं जो आगे बेची उसके बाद अल्लाह हाफिज़। तो एंड यूज़र जो है वो जो पहले शुरू में आए उसके बाद कोई एंड यूज़र अभी आ नहीं रहा। इक्का दुक्का को आ ही जाते हैं, वो तो हर जगह पर फंस जाते हैं लोग। तो वही है प्रॉब्लम्स। तो इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनकी ओवर सेलिंग है। तो उसके बाद इनकी प्रॉब्लम है कि इन्होंने ओवर सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात अमली तौर पर नहीं उठाए। बातें तो बहुत हैं कि जी हमारी एनओसी आ रही है, हमारी एलओपी आ रही है, पिछले 1.5-2 साल से तो वो आ ही रही है। हाँ डेफिनेटली मैंने सुना है कि अभी इस दफ़ा आ रही है, लेकिन उसके साथ अगर ये ओवरसीज़ ब्लॉक को मुंसलिक कर देंगे, नत्थी कर देंगे, तो वो उस जनरल ब्लॉक में तो वैसे ही ओवरसीज़ उसकी एनओसी और उसका एलओपी आ नहीं रहा। क्यों? उधर से रिंग रोड गुजरनी है, उसके सेक्शन 4 लगा हुआ है। जब तक वो सेक्शन 4 उठता नहीं है, सेक्शन 5 लगता नहीं है, तो आप उधर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जितने जितने उसके एरिया है राइट से या लेफ्ट से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो पीछे रह गया एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव में हालत ये है कि अगर ब्लू वर्ल्ड है वो कितनी दूर है तो उन्होंने कितना एरिया डेवलप कर लिया है। ठीक है उनके रेट डाउन है, उसकी वजह है कि उनकी लोकेशन इसके मुकाबले में बहुत पीछे है। तो वो ये वजूहत हैं। तो अभी उनके पास भी तो एनओसी एलओपी नहीं है, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। इन्होंने एक छोटी सी एक बुलेवर्ड का नाम दे दिया है जो कि बुलेवर्ड लगती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आइंदा बुलेवर्ड इससे डबल करके बनाएंगे। तो इस बुलेवर्ड की वजह से या इसकी 2 गलियां राइट साइड पे काटने से या एक मस्जिद या एक ऑफिस ऑफिस और मस्जिद से और एक छोटी सी रोड से और 2 कच्ची गलियां काटने से आप क्या समझते हैं डेवलपमेंट होगी? है 22 का साल डेवलपमेंट का है, 23 का साल डेवलपमेंट डिलीवरी का है। ओ भाई मैंने इधर देखे हैं, पिछले 15 साल हो गए हैं मुझे इस रियल एस्टेट के अंदर। मैंने देखा है DHA वाले DHA 4 में चले जाएं, पिछले 7 साल हो गए उनसे एक 1 2 3 3 उनके ब्लॉक जो है वो डेवलप नहीं हो रहे। आपके अंदर कौन सी सुखाब के पर लगे हुए हैं? तो भाई आपकी मेन प्रॉब्लम है डेवलपमेंट, फिर सेकंड प्रॉब्लम है डेवलपमेंट, फिर थर्ड प्रॉब्लम है डेवलपमेंट। एनओसी आपकी आ जाएगी तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो आप तो जा रहे हैं ओवरसीज़ की तरफ। आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फ्री डीलर्स को, लोगों को ओवरसीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। ओ भाई आगा दौड़ पीछा छोड़, तो इसका किसने करना है? एग्जेक्टिव ब्लॉक का किसने करना है? वो जिनको 3-3 साल हो गए हैं जनरल ब्लॉक के अंदर सेक्शन 4 लगा नहीं लगा, वो तो ये चीज़ नहीं जानते। उन्हें उस वक्त उनको तो नहीं पता था कि आपका सेक्शन 4 लग जाएगा और ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ज़मीन अभी तक आपकी कम्पैक्ट नहीं है, टोटे हैं आपके पास। जितना आपने एग्जेक्टिव के अंदर आपने वो बनाया है बुलेवर्ड, उससे आगे जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आगे आपने देखा है, हमने भी देखते हैं आपके क्लिप्स के अंदर कि वो लगी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं। तो वो चीज़ें हैं। आप आगा दौड़ पीछा छोड़ मत करें। और ये लोगों के लिए बराए मेहरबानी आपके लिए भी ये एडवाइस है, ओवरसीज़ की तरफ मत जाएं। अगर आप उधर जाएंगे पिट जाएंगे, डबल रेट है उसका, और वो पहले बहुत कंजेस्टेड रोड है।
कब जाके रिंग रोड बनेगी तो उधर जाके पहुंचेगी, तो फिर उधर से एक्सेस करके वापस इधर ही आएंगे आप एग्जेक्टिव और जनरल की तरफ। फिर आप इधर से आके निकले अडयाला पे निकलेंगे, बैरिया 8 में आएंगे या अग्रवाद जाएंगे, या तो फिर आप वो जाएंगे, आप मोटरवे के ऊपर जाएंगे, उधर से होके फिर वो इंटरचेंज से होते हुए दूसरे से इस्लामाबाद वाले से वापस 26 नंबर के एरिया में, इस तरह करके आप वापस आएंगे। तो वो तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब सोसाइटी इधर है। तो लिहाजा मेरा मशवरा यही है, आपने तमाम उन लोगों से जो उधर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, डीलर्स को छोड़ दें, उनका काम है 1% काट के आगे बेचना और लोगों को फंसा देना। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कोई झूठ नहीं है भाई। इनको बोलें डेवलपमेंट करें, एग्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दें। ये आप लोगों का काम है जिन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, हमने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए तो नहीं किया था कि 10 साल मंसूबा के लिए फंसा के बैठ जाएंगे। ये तो कोई बिजनेस नहीं है। आप अपना कमाते जाएं, आप आगे डील देते जाएं, अपने 10% 12% लेके जेब में डालें और उसके बाद आगे निकल जाएं। पीछे लोग जो है वो आपको बदवाएं देते रहें, बदवाओं के साथ काम नहीं चलेगा। मत इन्वेस्ट करें आप ओवरसीज़ में, मत इन्वेस्ट करें, इसके अंदर करें, एग्जेक्टिव के अंदर करें, क्योंकि जो LOP आ रही है या NOC आ रही है, जो भी आ रही है वो इसी की आ रही है। अगर ये डेवलपमेंट उधर करेंगे, कल उसके ऊपर छुरा फिरेगा RDA का, वो बोलेंगे कि जी आपको तो LOP उधर की दी थी, आप एग्जेक्टिव में किधर आ गए हैं, ये एग्जेक्टिव किस चीज़ का है? क्या वो एग्जेक्टिव इसके जनरल और अपना ओवरसीज़ जो है वो, क्या वो ओवरसीज़ जो है वो इसके एग्जेक्टिव और जनरल के साथ उनका आपस में लिंक है? नहीं है। ये लिंक होते हो तो हो सकता है 10 साल लग जाए, आपके पास ज़मीन ही इतनी नहीं है। वो तो इधर से कम 7 8 10 किलोमीटर दूर है। क्या आपने 10 किलोमीटर की ज़मीन खरीदी हुई है? बीच में 2-4 टोटे हो सकता है आपने खरीदे हुए हों। तो ये तमाम लोगों के लिए एक एडवाइस है कि ओवरसीज़ में मत जाएं, ओवरसीज़ में मत जाएं, ओवरसीज़ में मत जाएं। इन्वेस्ट करें, ज़रूर करें इसके अंदर, लेकिन सिर्फ एग्जेक्टिव के अंदर या जनरल में किसी ने करना है, जैसे फार्म हाउसेज है, जैसे कमर्शियल है, या जैसे ओल्ड जो है ब्लॉक्स हैं। क्योंकि जब भी रिंग रोड शुरू हो जाएगी, आखिर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मुल्क के अंदर ये ख़त्म तो होनी है। या तो मुल्क नहीं रहेगा या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी। या तो फिर हम गुलाम होंगे तो या फिर हम आज़ाद होंगे। तो उस सूरत में बेहतर होगा, जो रियल इस्टेट का काम है आपको पता है सबसे ज़्यादा चलता है। तो लिहाजा आप बराए मेहरबानी सबसे पहले एग्जेक्टिव में, फिर जनरल के अंदर इन्वेस्ट करें। ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप किसी से भी मशवरा कर सकते हैं, आप फ्री हैं। थैंक यू।